अपने इस अंदाज पर आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अगर ये शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद आज आप इस मुकाम पर नहीं होते इतनी कम उम्र में? मैं अपने सारे क्रेडिट्स अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर माय फादर। अगर मेरे फादर नहीं होते, सो इट वाज वेरी इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो आप आने वाले दिनों में अपने फ्यूचर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी से आप इतना वायरल हो चुके हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपका अंदाज इतना बेबाक है, इतना खूबसूरत है कि हर कोई आप पर फिदा हो जा रहा है। तो आने वाले वक्त में आप और किस तरीके से बेहतर होने की कोशिश करेंगे? बस मैं यही कोशिश करूँगा कि जैसे मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वैसे मैं मेहनत करूँ, हार्ड वर्क करूँ और जी जान लगाऊँ। इवन अगर मैं वायरल भी हो गया तो मैं एकदम पॉजिटिव रहूँ, सारे लोगों से मिलूँ, अच्छे से बात करूँ। उसके बाद फॉर माय फ्यूचर जितने भी लोग हैं, जितने भी रेडिएशन हैं, किसी भी चीज़ की कमी हो, चाहे वो पैसे की हो, एक्सेसरीज़ की हो, तो मैं कैपेबल हूँ उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। एंड फॉर द फ्यूचर आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो टू द टीचिंग लाइन। जी, तो आपको लगता है कि आप बड़े होकर पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? हाँ, नहीं, 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 पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहूँगा, मैं लोगों जी। को एजुकेटेड करना चाहूँगा। बिल्कुल। और बहुत मुबारकबाद हम आपको देते हैं कि आप इतनी कम उम्र में इस जज़ाकल्लाह। मुकाम पर आप पहुंचे हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। और खासतौर से एक जो छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं ज़ैन आजकल फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर तमाम चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बड़ी इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी एक टाइम मैनेजमेंट बनाएँ, उससे क्या होगा कि आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। आप पढ़ भी लेंगे, खेल भी लेंगे, मोबाइल्स भी देख लेंगे, वीडियो गेम्स भी खेल लेंगे एंड लाइक दैट आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जनरली आपके पास सोशल मीडिया है, ये डिवाइस ऐसी है जिसको आप अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आपके पास ये डिवाइसेज़ हैं, तो आप इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि समाज को, इस देश को और ज़्यादा गर्व महसूस हो आप में और आप इसे और आगे पुश कर पाएँ। जी, जी। और इसीलिए मैं आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहूँगी कि आपका रूटीन क्या है? क्योंकि बच्चे अगर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं तो उन्हें भी तो पता चले कि आप कैसे अपना दिन गुज़ारते हैं। हाँ, ज़रूर, क्यों हुँ, नहीं। जनरली मैं 7 ओ क्लॉक को स्कूल जाता हूँ, उसके हुँ। बाद मैं जब घर आता हूँ, तो मैं तकरीबन 2 बजे घर लौटता हूँ। उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। दैट मीन्स कि मैं उसमें मोबाइल देख लेता हूँ, खेल लेता हूँ, सारे होमवर्क, सारे असाइनमेंट्स वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद जब मेरे डैड आते हैं मेरे पास, दैट मीन्स ऑफ़िस से जब उनकी रवानगी होती है, जब वो घर पे आते हैं, तो थोड़ा-सा भी और ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने डैड के साथ 6 ओ क्लॉक से जो बैठता हूँ, तो रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और आपके पेरेंट्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपकी उन्होंने परवरिश की है यहाँ पर कि आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं और इतने बच्चों के लिए आज इंस्पिरेशन आप बन रहे हैं। ज़ैन, और एक जाते-जाते एक शेर और शायरी थोड़ी-सी और हो जाए? अच्छा, चलें, हुँ, ज़रूर, क्यों नहीं। बिल्कुल। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा।